इसी तरह अगर कोई बंदा सलाबत खान का माल खाएगा तो वो उसका रोज़े क़यामत भी ज़िम्मेदार होगा, तो अभी दुनिया में भी ज़िम्मेदार होगा। तबाही तो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो तबाही में कमी तो आ सकती है अगर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया किया जाए। वहाँ पे गरीब डूब रहे हैं, कोई कश्ती पे हाथ रखा तो उसको हाथ हटा रहा है ऊपर से, लोग इमदाद के ज़रा। सर ये वही शहज़ादा है जिसने अमेरिका को कहा कि हमें उसकी ग़ुलामी ना कबूल है, लेकिन आज उसी अमेरिका ने इमदाद दी है। सर जब मुश्किल टाइम हो, जैसे कि इमरान ने कोरोना के अंदर 12,000 रुपया दिया, उसने नहीं देखा कि नून क्या है, उसने देखा पाकिस्तानी है, लाभ एक दिन में नहीं आया कि ये एक पाकिस्तान के ऊपर आफत आई हुई है। सैलाब तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तबाही में कहीं ना कहीं हुकूमत भी ज़िम्मेदार है? कि मैं ग़ुलामी नहीं करूँगा, दोस्ती मेरी सबसे होगी। बलूचिस्तान से चल के पानी आया, उसके लिए 3 से 4 दिन लगे हैं। इनको इंतज़ाम नहीं थे कि आप लोगों को उठाते, उनको महफूज जगह पे पहुंचाते। इन्होंने यही कहा कि चलो डूबन के तम कुश्ती आएगा, साढ़े भी हते भजन के। हम अल्लाह के फ़कीर बन के यहाँ बैठ गए हैं कि हम ये इमदाद मांग रहे हैं अपने भाइयों के लिए। हम दिन रात काम कर रहे हैं, 24 घंटे हमने ये कैंप लगाया हुआ है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, DM+ के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान अवान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मुल्क में बढ़ती हुई इस वक्त सैलाबी सूरत हाल ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। सैकड़ों देहात और फसलें तबाह हो चुकी हैं। लोगों की कीमती जानें इस वक्त सैलाबी रहले में बह चुकी हैं। बलूचिस्तान और सिंध समेत इस वक्त चारों सूबों में कशीदगी दिखाई दे रही है। आइए जानते हैं लोगों से कि वो इस सैलाबी सूरत हाल और हुकूमत की कारकर्दगी के मुतालिक अपनी क्या राय रखते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लक्ष्मी चौक लाहौर में और मेरे साथ चेयरमैन राजा रज़ा साहब मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर सबसे पहले तो माशाल्लाह एक आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रिलीफ फ़ंड। तो मुझे ये बताएं कि कुछ लोगों का ये भी शिकवा है कि ये जो रिलीफ फ़ंड है इसमें जो इमदाद है ये लोगों को नहीं पहुँचाई जा रही। तौंसा शरीफ, नौशहरा और डेरा गाजी खान और बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ लोगों को अभी भी इमदाद के मुंतज़िर हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, हमारी जो वर्किंग है इसी बात पर हो रही है। हमारे ये तमाम जो साथी खड़े हैं, हम दिन रात काम कर रहे हैं, 24 घंटे हमने ये कैंप लगाया हुआ है। देखिए पहले तो आप जो है ना, मैं वो आपके सवाल की तरफ बाद में आता हूँ। असल मकसद तो हमारा ये है कि इलाके में लोगों को अवेयरनेस देना कि ये एक पाकिस्तान के ऊपर आफत आई हुई है और ये हमें सब मिलजुल कर इससे लड़ना है। तो हम UC वाइज जो है ना, अपनी UC 171 किला गुजर सिंह की तरफ से हमारे ये हाफज मकबूल जैदी साहब हैं, हमारे मिंट कुमरी रोड के सदर अपना ख्वाजा मुनीब साहब हैं, हमारे इमरान अली गुजर साहब हैं, स्पोर्ट्स विंग के हमारे ये जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारे ये गुनू भाई हैं। हम सारे दोस्त मिलकर जो है ना इलाके के हैं और इस पर काम कर रहे हैं। पहला मकसद तो ये है कि हम अल्लाह के फ़कीर बन के यहाँ बैठ गए हैं कि हम ये इमदाद मांग रहे हैं अपने भाइयों के लिए जो मुसीबत में हैं। अच्छा, अब जो आपने बात की है, एक तो बात ये कि हम बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह हमारी नज़र है, हमारे और बहुत सारे साथी जो है ना मदद कर रहे हैं। जैसे शालम मार्केट से हमारे ख्वाजा आमर साहब ने बेहतरीन पैकेज बनाया है और बहुत पसंद किया है, बल्कि मैंने भी उसकी कॉपी करने की कोशिश की है कि वही आइटम्स जो है ना वो हर घर की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह वो लिस्ट शाम तक आ जाएगी और हम उसके मुताबिक पैकिंग करेंगे। एक तो बात हो गई ये। अब आपने जो एक सवाल किया है बड़ा अच्छा, और जो सबके ज़हनों में आता है, जो कि हमें यहाँ बैठ के बहुत सारे लोगों ने यही सवाल किया है कि हकदार तक पहुँचे। उसके लिए हम दोस्तों ने ये प्रोग्राम बनाया है कि हम ट्रक की सूरत में हमारा एक ट्रक सामान हो जाए, 2 ट्रक हो जाए, 1.5 हो जाए, हम उसके अंदर इंशाल्लाह हम खुद कन्वेंस करेंगे और नंबर 2 हम सर्च करेंगे कि कहाँ हमें जाना चाहिए। और हमने कोई ड्राइवर भी जंगजू लेना है और फिर हम अपने इदारों से भी इसकी मदद लेंगे कि हमें कहाँ जाना चाहिए। और इंशाल्लाह हमारे पास ऐसे साथी हैं जो खुद वहाँ पर इमदाद पहुँचाएँगे। और ये नहीं है कि हमारा सफ़र यहीं ख़त्म होगा कि हमने ये कर लिया। हम महीने बाद भी, 2 महीने बाद भी हम नज़र रखेंगे और जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम भी अपना वहाँ हिस्सा डालेंगे। सर मुझे ये बताएं कि पिछले साल जब कोरोना था तो इमरान खान ने 12,000 रुपये इमदाद लोगों के लिए फ़ी कराना की थी, और इस बार शहबाज शरीफ साहिब ने भी 25,000 रुपये मुंतहिब किए हैं। तो आप क्या समझती हैं कि उनमें बहुत से लोग पिछली बार भी ऐसे थे कि जो इस हक़ में नहीं थे कि उन्हें दी जाए। बहुत से
मतलब गैर लोगों को मिली है वो, तो आप क्या समझते हैं ये 25,000 जो इमदाद है ये मिलेगी लोगों को? देखिए जी, मैं 25,000 की तो बात क्या कहूँ। अब ये मौका ऐसा नहीं है कि यहाँ सियासी बात की जाए। लोगों ने तो आपने देख लिया है कि वो जब 2-2 हज़ार का ऐलान किया था तो लोगों ने कहा जी मैं इसका वीज़ा लगवाऊंगा, कोई कहता है मैं इसका मकान बनवाऊंगा, कोई कहता है मैं बैंक में जमा कराऊंगा 2-2 हज़ार। अब बहरहाल इल्ला माशाल्लाह है, ये जो हमारे जो और साथी हैं, मैं अब उनका नाम भी नहीं ले सकता। तो बात ये कि एक खान साहब को आप देख लें कि जो शख्स की जिस पे इल्ज़ाम लगता है फॉरेन फंडिंग, तोशा खाना, फलां हर जगह नाकामी हो रही है, और वो शहज़ादा हीरो पाकिस्तान का, दुनिया का हीरो, उम्मत मुस्लिमा का हीरो सिर्फ 180 मिनट आता है टेलीविज़न के ऊपर, और देखें कि दुनिया ने 5500 करोड़ रुपया उसकी आवाज़ पे, मिनटों का हिसाब लगाओ तो लाखों रुपए मिनट बनता है कि जो उसने इकट्ठा किया है। तो मेरे ब्रदर, अब इसमें तो पूछने की या मेरे बताने की तो मेरा तो इतना कद नहीं है कि मैं बता सकूं। तो ये तो सारा आवाम ने देखा है और लोगों ने खुद देखा सुना, तो अब उसमें मैं क्या कह सकता हूं कि वो शहज़ादा क्या है। इन्होंने उसकी नशरियात बंद की और पूरी दुनिया ने दिखाना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, आप इसको तो अब क्या कह सकता हूँ। आप 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के जिस हीरो को सेलेक्ट किया है, उम्मत मुस्लिमा का हीरो, वो है इमरान खान। सर ये वही शहज़ादा है जिसने अमेरिका को कहा कि हमें उसकी ग़ुलामी ना कबूल है, लेकिन आज उसी अमेरिका ने इमदाद दी है पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल के लिए। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए मेरे भाई, अगर आप जो ये बात कर रहे हैं ना कि इस आफत में, तो जैसे कहते हैं ना मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, तो मेरे ब्रदर इसमें तो जो आफत होती है वो ये नहीं देखती कि ये मुसलमान है और ये गैर मुस्लिम है। तो मेरा ख्याल है कि अगर अमेरिका पे आफत आए, खुदा ना करे, तो मैं भी इसी तरह ही करूँगा कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँगा। और मेरे कायद जो है वो इन चीज़ों से बड़ा बालातर आदमी है, वो इन चीज़ों को नहीं देखता कि ये कौन है, ये कौन है। तो मेरे भाई, आप ये तो सवाल मैं समझता हूँ कि नहीं बनता। वो समझदार, जहाँ हमारी सोचें ख़त्म होती है उसकी शुरू होती है। बाकी मज़ीद मेरे दोस्त भी जो है मुझे कह रहे हैं कि इसका जवाब मैं दे देता हूँ, शायद वो बेहतर दे सकें, तो ये आप इनसे भी। अच्छा जी, जो आपने बात की है कि इमरान ने अमेरिका को एब्सोल्यूट नॉट कहा था, लेकिन ये बात ज़हन में रखनी चाहिए, उसने साथ ये भी कहा था कि मैं ग़ुलामी नहीं करूँगा, दोस्ती मेरी सबसे होगी। दोस्ती की निस्बत इस वक्त हम परेशान हैं, अमेरिका इससे ज़्यादा कर सकता है, लेकिन चोरों को देना नहीं चाह रहा। अगर उसने $20 लाख दिए हैं तो इस बहुत कम दिए हैं, उसको इससे ज़्यादा देने चाहिए थे, क्योंकि इस वक्त हर बंदे को ज़रूरत है। बाकी रही कि कहाँ पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा, जैसे कि रज़ा भाई ने बताया कि हमने अपनी टीम सेलेक्ट की है जो वहाँ पे जाके खुद। दूसरी बात, हमें पीटीआई की तरफ से भी डायरेक्शन मिलेगी कहाँ पे लोगों को अभी तक नहीं पहुँची, आप वहाँ पहुँचे, जैसे हमारे कायद हमें बताएंगे हम वहाँ पे पहुँचेंगे। सर देखें, जो ये तो एक कुदरती अल्लाह की तरफ से आफत है जो नाजिल हुई है, सैलाब तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तबाही में कहीं ना कहीं हुकूमत भी ज़िम्मेदार है? क्योंकि अगर हुकूमत कुछ अपने इंतज़ामात बेहतर करे अपनी आने वाली नस्लों के लिए, चले तबाही तो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो तबाही में कमी तो आ सकती है अगर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया किया जाए। इसमें ये बात है कि सैलाब एक दिन में नहीं आया। 2 माह 3 माह पहले महकमा मौसमियात ने इस चीज़ की पेशन गोई कर दी थी कि सैलाब आ रहे हैं, बारिशें पहले से ज़्यादा होंगी। ये हुकूमत के वक्त की ज़िम्मेदारी थी कि वो उसको देखती। सिंध के अंदर बलूचिस्तान से चल के पानी आया, उसके लिए 3 से 4 दिन लगे हैं। इनको इंतज़ाम नहीं थे कि आप लोगों को उठाते, उनको महफूज जगह पे पहुंचाते। इन्होंने यही कहा कि चलो डुबन के, तम कुश्ती आएगा साढ़े भी हते भजन के, तुसी कल देख रहे सो। जैसे आपने देखा कल उसको क्या ख्वाबों के बादशाह को, उसने ये बात की है कि जनाब मुझे तो ये वीनस लग रहा है, और बेशरम आदमी ये वीनस है। वहाँ पे गरीब डूब रहे हैं, कोई कश्ती पे हाथ रखा था उसको हाथ हटा रहा है ऊपर से, लोग इमदाद के ज़रा। और दूसरी बात, वो जो आजकल अंजीला मूली, उसकी आप देख ले हरकतें, ये हरकतें सियासत करने वाली नहीं है, लेकिन वो सियासत कर रहे हैं। अमदाद लोगों तक नहीं पहुँच रही। 25,000 रुपया अनाउंस किया है, लेकिन ATM में पैसे ही नहीं डाल रहे। कैसे मिलेंगे लोगों को? मिलने चाहिए, अच्छा इकदाम है, उसके अमल भी होना चाहिए। सर उन्होंने कहा है कि हम इसका डाटा इकट्ठा करेंगे और मुख्तलिफ लोगों से, मतलब उनको शनाख्ती कार्ड के ज़रिए प्रोवाइड किए जाएंगे। सर जब मुश्किल टाइम हो,
जैसे कि इमरान ने कोरोना के अंदर 12,000 रुपया दिया, उसने नहीं देखा कि नून क्या है, उसने देखा पाकिस्तानी है वो कर रहा है, उसने अपील की है, उसको उसने अपना जो जमा करवाया, डाटा जमा करवाया, उसको दिए गए हैं पैसे। इसी तरह अगर कोई बंदा सलाबत खान का माल खाएगा तो वो उसका रोज़े क़यामत भी जिम्मेदार होगा, तो आप इस दुनिया में भी जिम्मेदार होगा। जी, हमने चेयरमैन राजा रज़ा साहब और इनके साथियों से जाना कि वो किस तरह सैलाबी मुतासरीन भाइयों की मदद कर रहे हैं, और वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि वो शाना बशाना अपने इन मुतासरीन भाइयों के साथ खड़े हैं। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और DM+ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।